आज सभी एक एक संकल्प करेंगे कि आज बाबा ने कहा ना बीमारी तो पहले मन की बीमारी। तो आत्मा को बहुत बहुत शक्तिशाली रूप में देखना भ्रुकुटी के बीच। और अपने मन से अपने आप से बातें स्टार्ट करो कि मेरे मन की बीमारी क्या क्या है। कितना मेरा मन उछलता है, कितना मान सम्मान उमंग उत्साह कुछ भी अगर कहे तो सहन करने की शक्ति, निंदा स्तुति सब में मन की अवस्था को चेक करो। कितने ढेर सारे संकल्प। तो स्वयं को याद दिलाओ कि मैं बाबा का बच्चा ब्राह्मण हूँ। स्वयं को ब्राह्मण आत्मा समझो। सदा श्रीमत पर चलने वाला। तो स्वयं स्वयं को याद दिलाओ कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। अपने आप से बातें करो कि इतना बड़ा श्रीमत ब्राह्मण माना ही सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, खुशी में नाचने वाले, अपने भाग्य के ऊपर सदा गुणगान करने वाले भगवान मिला, बाबा मिला। बाबा के गीत, बाबा के गुण, तो इसमें ही मेरा जीवन है। तो अपने आप को देखना कि मेरे मन की बीमारी सारी दूर हो गई। कोई चिंता नहीं, भय नहीं, दुख नहीं, किसी के भी बोल कहो कर्म कहो उनका मेरे साथ कैसा भी व्यवहार हो, लेकिन मेरी अवस्था साक्षी अवस्था, निश्चिंत अवस्था, कोई डिस्टरबेंस नहीं। ब्राह्मण माना ही सुख देना सुख लेना।
अपने आप को देखते चलो कि ऐसा मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। केवल अपने आप को देखना, भ्रुकुटी के बीच में। देखना जो भी कुछ कमी है, कमजोरी है, ये ऐसा वो ऐसा, कुछ भी नहीं अभी। नो कंप्लेंट्स। सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। सब कुछ करण करावनहार बाबा है। अपने मन को 2-3 बार याद दिलाए कि करण करावनहार बाबा है, मैं केवल और केवल निमित्त हूँ। केवल अपने आप को निमित्त समझो और बाबा को देखो। परम धाम से बाबा मेरे ऊपर वर्षा कर रहे हैं, प्यार की वर्षा, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल प्रेम। सिर्फ कहो मेरा बाबा, मेरा बाबा, दिल से कहो। बाबा का प्यार स्टार्ट। देखो बाबा खुद नीचे आ गए परम धाम से, ब्रह्मा का तन लेकर मेरे सामने। सामने देखो, मेरे सामने मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, खास टीचर के रूप में बैठा है अभी। देखो बाबा को, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखो, कितना वो पवित्रता का सागर है, प्यार का सागर है। और कितनी मुझे किरणें आ रही है, सारी बीमारी, मन की बीमारी खत्म हो गई। मन का डिस्टर्ब होना, मन को मूंझना, ऊपर नीचे होना, सब खत्म। सदा एक रस अवस्था, अचल अडोल अवस्था, एक पल एक भरोसा। केवल बाबा को देखना सामने, खास मेरा टीचर है और मैं हूँ गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी। कैसे होते ईश्वरीय विद्यार्थी? सदा अलर्ट, एक्टिव, फ्रेश। भगवान का स्कूल है यह, भगवान की पाठशाला है। और आई एम अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द टीचर, सबसे बेस्ट हूँ। तो ऐसे टीचर को देखो, खास परम धाम से मेरे लिए आया है। नशा दे दो कि मेरे लिए खास परम धाम, लंदन नहीं, अमेरिका नहीं, यूरोप नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, खास परम धाम, वहां से मेरे लिए खास मुरली पढ़ने के लिए, मुरली सुनाने के लिए। तो एक एक शब्द, एक एक महावाक्य बहुत प्यार से सुनेंगे, बहुत दिल से सुनेंगे सभी।
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 28 जनवरी 1985 और मुरली का टाइटल है विश्व सेवाधारी का सहज साधन मनसा सेवा। विश्व सेवाधारी का सहज साधन मनसा सेवा। विश्व कल्याणकारी सदा पर उपकारी बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्ति सेना पांडव सेना रूहानी सेना को देख रहे हैं। सेना के महावीर अपनी रूहानी शक्ति से कहाँ तक विजयी बने हैं। हम सभी रूहानी सेना में हैं, तो बाबा पूछ रहा है कि आप रूहानी शक्ति से कहाँ तक विजयी बने हैं। तो विशेष 3 शक्तियों को देख रहे हैं। हर एक महावीर आत्मा की मनसा शक्ति कहाँ तक स्व परिवर्तन प्रति और सेवा के प्रति धारण हुई है। पहले क्या चेकिंग है? मनसा शक्ति कहाँ तक स्व परिवर्तन प्रति और सेवा के प्रति धारण हुई है। ऐसे ही वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ कर्म की शक्ति कहाँ तक जमा की है। तो मनसा द्वारा क्या होना चाहिए? बाबा सोच रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं कि पहले तो स्व परिवर्तन, कि मैं अपने आप को चेक करूं और कहाँ पर जहाँ पर कमी है वहाँ चेंज करूं। और फिर सेवा के प्रति मेरे संकल्प कैसे चलते हैं। वैसे ही वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति। तो कर्मणा शक्ति को बाबा कह रहा है श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति, वो कहाँ तक जमा की है। तो विजयी रत्न बनने के लिए ये तीनों ही शक्तियाँ आवश्यक है। तीनों में से एक शक्ति भी कम है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में से एक शक्ति भी कम है, तो वर्तमान प्राप्ति और प्रालब्ध कम हो जाती है। वर्तमान प्राप्ति और भविष्य की प्रालब्ध दोनों कम हो जाएगी। तो विजयी रत्न अर्थात तीनों शक्तियों से संपन्न विश्व सेवाधारी, सो विश्व राज्य अधिकारी बनने का आधार ये तीनों शक्तियों से संपन्नता है। विश्व सेवाधारी अभी, भविष्य में क्या बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी बनने का आधार ये तीनों शक्तियों से संपन्नता है। सेवाधारी बनना और विश्व सेवाधारी बनना, विश्व राजन बनना व सतयुगी राजन बनना, इसमें भी अंतर है। सेवाधारी अनेक है, विश्व सेवाधारी कोई कोई है। कोई अपने सेंटर के सेवाधारी रहेंगे, कोई अपने एरिया के सेवाधारी रहेंगे, लेकिन क्या मेरी मनसा वाचा कर्मणा विश्व कल्याण के प्रति चलती है या नहीं, उस अनुसार मैं विश्व सेवाधारी हूँ। जिसको बाबा बहुत बार साकार में भी कहते हैं ना, आपका बुद्धि कैसी होनी चाहिए? विशाल बुद्धि होनी चाहिए, दूरादेशी बुद्धि होनी चाहिए, फ्राक दिल होनी चाहिए, जो बीच में बाबा ने मुरली चलाई थी। तो बाबा वही कहते हैं, ये सेवाधारी में ये क्वालिटीज़ कम रहेगी। अभी कोई सेवा कर दो, हो गया। लेकिन विश्व सेवाधारी सब बाजुओं से उसका विचार करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सेवाधारी अनेक है, विश्व सेवाधारी कोई कोई है। तो सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों की नंबरवार यथाशक्ति धारणा, तीनों शक्तियों की नंबरवार यथाशक्ति धारणा। विश्व सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों की संपन्नता। तो आज हर एक के तीनों शक्तियों की परसेंटेज देख रहे थे। सर्वश्रेष्ठ मनसा शक्ति द्वारा चाहे कोई आत्मा सम्मुख हो, समीप हो व कितना भी दूर हो, सेकंड में उस आत्मा को प्राप्ति की शक्ति अनुभूति करा सकते हैं। वंडरफुल पॉइंट।
मनसा शक्ति अगर मुझ में होगी तो उस आत्मा कहीं पर भी हो उसको प्राप्ति की शक्ति, अनुभूति करा सकते हैं। मनसा शक्ति से और क्या होगा, आत्मा की मानसिक हलचल वाली स्थिति को भी अचल बना सकती है। तो मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, इस श्रेष्ठ भावना द्वारा किसी भी आत्मा के संशय बुद्धि को भावनात्मक बुद्धि बना सकते हैं। जिसे बाबा के लिए कहते हैं ना, भावना का भाड़ा देता है। तो हम आत्माओं की भी तो भावना है ना, इसीलिए तो हम बाबा के बच्चे बने हैं। तो जिनकी संशय बुद्धि है उनकी भी बुद्धि कैसे बना सकते हैं? अगर उस आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना रखेंगे तो उसकी बुद्धि भी भावनात्मक बुद्धि बना सकते हैं। इस श्रेष्ठ भावना से किसी भी आत्मा का व्यर्थ भाव परिवर्तन कर समर्थ भाव बना सकते हैं। श्रेष्ठ भाव द्वारा किसी भी आत्मा के स्वभाव को भी बदल सकते हैं। हम्म कोई आत्मा का व्यर्थ भी चल रहा है तो उसको समर्थ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमेशा कंप्लेंट्स आते हैं ना, हमारे घर में ये नहीं मानते, इनकी ये आदत नहीं छूटती है, तो बाबा कहते हैं आप अपनी श्रेष्ठ भाव और भावना रखो उस आत्मा के प्रति, तो उसका स्वभाव भी बदल सकता है। श्रेष्ठ भावना की शक्ति द्वारा आत्मा को भावना के फल की अनुभूति करा सकते हैं। श्रेष्ठ भावना द्वारा भगवान के समीप ला सकते हैं। ऐसे कितने अनुभव है ना, कितनी आत्माओं के अनुभव है जो पहले बिल्कुल आना नहीं चाहते थे, बाबा के बच्चे बनना नहीं चाहते थे, ब्रह्मा कुमारी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके परिवार के किसी सदस्य ने उसके प्रति बहुत अच्छी भावना रखी और वो पक्के बच्चे बन गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी श्रेष्ठ भावना द्वारा आप किसी को भी भगवान के समीप भी ला सकते हो। श्रेष्ठ भावना किसी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकती है। देखो उसका स्वभाव बदलेगा, उसमें शक्ति भरेगी, उसका व्यर्थ समर्थ में परिवर्तन होगा तो उसका भाग्य भी बदल जाएगा ना। इसलिए श्रेष्ठ भावना किसी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकती है। श्रेष्ठ भावना हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बना देती है। इसी श्रेष्ठ भावना की विधि प्रमाण मनसा सेवा किसी भी आत्मा की कर सकते हो। तो बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट बताया है। मनसा सेवा के लिए जरूरी क्या है? मनसा शक्ति। मनसा शक्ति कहो या मानसिक शक्ति, उसका अर्थ बाबा ने क्या बताया? शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। तो ये श्रेष्ठ भावना हर एक आत्मा के प्रति अगर रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मनसा सेवा किसी भी आत्मा की कर सकते हो। तो मनसा सेवा वर्तमान समय के प्रमाण अति आवश्यक है। लेकिन अभी ध्यान खींचने वाली बात, लेकिन मनसा सेवा वही कर सकता जिसकी स्वयं की मनसा अर्थात संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बैठते हैं 1 घंटा मनसा सेवा करने के लिए और बहुत शुभ संकल्प करते भी हैं, लेकिन बाकी के 23 घंटे मेरे संकल्प कैसे चल रहे हैं? तो इसलिए बाबा कह रहा है कि मनसा सेवा एक्चुअली कौन करेगा? जिसकी हर वक्त क्या होनी चाहिए? हर वक्त हर संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ, निस्वार्थ, पर उपकार की सदा भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। हम्म? कहीं पर गलती भी हो जाए मैं उसको एक्सेप्ट करूं, कहीं पर मुझे खुद को पहले चेंज करना है मैं अपने ऊपर काम करूं। तो बाबा कहते हैं ऐसी अगर आत्मा में भावना होगी कि मुझे परिवर्तन होकर फिर दूसरों को परिवर्तन करना है, तो बाबा कहते हैं सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को
श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। ये भी करे तब मैं करूंगी, कुछ ये करे कुछ मैं करूं, वह थोड़ा तो ये भी करे, इस भावना से परे मैं करूंगी या करूंगा और आवश्यक आवश्यक करेंगे। कमजोर है, नहीं कर सकता है, फिर भी रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। जैसे कोई कोई आत्माओं को एक बार बताई हुई चीज समझ में नहीं आती है, तुम प्यार से उसको समझाते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लेकिन चौथी बार थोड़ा थोड़ा फिर इरिटेशन आना शुरू होता है। फिर अंदर संकल्प चलने शुरू होते, पता नहीं ये करेगा या नहीं, कैसे होगा। तो बाबा वही कहते हैं कि ऐसी भावना नहीं, मुझे रहम की भावना रखनी है, उसमें शक्ति भरने की भावना रखनी है। तो बाबा कहते सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो, इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी। हमारे सामने तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, शिव बाबा। अभी शिव बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हम परफेक्ट श्रीमत पर तो अभी भी नहीं चल रहे हैं। मनसा में भी कभी कभी उल्लंघन होता है, कभी वाचा में होता है, कभी कर्मणा में श्रीमत उल्लंघन हो जाता है। फिर भी बाबा की दृष्टि मेरे प्रति कभी बदलती नहीं है। बाबा हमेशा क्या कहते हैं, ये बच्चा कर सकता है। तो बाबा की जो प्योर भावना है उसी से तो हम पक्के बनते जा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं ऐसी ही भावना हमें हर एक आत्मा के प्रति करना है, जिससे उसको सहयोग मिले, उसकी हिम्मत बढ़े। तो इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी। मनसा सेवा, एक स्थान पर स्थित रहकर भी चारों ओर की सेवा कर सकते हो। वाचा और कर्म के लिए तो जाना पड़े, मनसा सेवा कहाँ भी बैठे हुए कर सकते हो। जैसे देखो, कोई ज्ञान दे नहीं सकता तो वाचा की सेवा इतनी नहीं कर सकता है। कभी शरीर ठीक नहीं तो कर्मणा की सेवा ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन मनसा सेवा तो बेड पर पड़े पड़े भी कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा कहाँ भी बैठे हुए कर सकते हो। मनसा सेवा रूहानी वायरलेस सेट है, जिस द्वारा दूर का संबंध समीप बना सकते हो। संबंधों में टकराव है तो क्या करें, उसमें उस आत्मा के प्रति इतनी श्रेष्ठ भावना रखें तो वो संबंध भी सुधरते जाएंगे। दूर बैठे किसी भी आत्मा को बाप के बनने का उमंग उत्साह पैदा करने का संदेश दे सकते हो, जो वो आत्मा अनुभव करेगी कि मुझे कोई महान शक्ति बुला रही है, कुछ अनमोल प्रेरणाएं मुझे प्रेर रही है। जैसे कोई को सन्मुख संदेश दे, उमंग उत्साह में लाते हो, ऐसे मनसा शक्ति द्वारा वो आत्मा ऐसे ही अनुभव करेगी जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। देखो पावर कितनी है मन में। बाबा कहते हैं मनसा शक्ति अगर बढ़ाएंगे, हर आत्मा के प्रति हर वक्त शुभ भावना श्रेष्ठ भावना रखेंगे, तो बाबा कहते हैं उस मनसा शक्ति द्वारा वो आत्मा ऐसा अनुभव करेगी जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है, दूर होते भी सम्मुख का अनुभव करेगी। विश्व सेवाधारी बनने का सहज साधन ही मनसा सेवा है। हम्म? देखो हर कोई हर देश में नहीं जा सकता है, हर कोई हर जगह पर जाकर भाषण नहीं कर सकता है, कर्मणा सेवा नहीं कर सकता है। लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ से हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना तो रख सकते हैं ना। कहीं पर बहुत बड़ी सेवा हो रही है, उस सेवा की सफलता के लिए योग तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं विश्व सेवाधारी बनने का सहज साधन मनसा सेवा है। जैसे साइंस वाले इस साकार सृष्टि से, पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष यान द्वारा अपना कार्य शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं। क्यों? सूक्ष्म शक्तिशाली होता है, तो मनसा शक्ति भी अंतर्मुखी यान है। सूक्ष्म यान है ना, वो सूक्ष्म है, जिस द्वारा जहां भी चाहो जितना जल्दी चाहो पहुंच सकते हो। जैसे साइंस द्वारा पृथ्वी की आकर्षण से परे जाने वाले स्वतः ही लाइट हल्के बन जाते हैं, ऐसे मनसा शक्तिशाली आत्मा स्वतः ही डबल लाइट स्वरूप सदा अनुभव करती है।
देखो, मन में बोझ होगा तो मन उड़ ही नहीं सकता ना, संकल्प श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है मनसा सेवा की, अगर आपके संकल्पों को प्यूरिफाई करने की प्रैक्टिस की है, तो आत्मा कैसे अनुभव करेगी? डबल लाइट स्वरूप, सदा अनुभव, हल्कापन। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंच होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। हम्म, इसलिए तो हम आजकल वो योग करते हैं ना, आत्माओं का आवाहन। ये भी आवाहन क्या है? मनसा द्वारा उन आत्माओं को हम इन्वोक कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं। तो बाबा कहते, लेकिन उसके लिए शक्ति कौन सी चाहिए? साइलेंस की शक्ति, माना अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। साइंस वाले तो हर चीज पर समय और संपत्ति खूब लगाते हैं, लेकिन आप बिना खर्चे थोड़े समय में बहुत सेवा कर सकते हो। जैसे आजकल कहाँ कहाँ फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, उड़न तश्तरी देखते हैं, सुनते हो ना समाचार, वो भी सिर्फ लाइट ही देखने में आती है। ऐसे आप मनसा सेवाधारी आत्माओं का आगे चल अनुभव करेंगे कि कोई लाइट की बिंदी आई, विचित्र अनुभव करा के गई। ये कौन थे, कहाँ से आए, क्या देकर गए? ये चर्चा बढ़ती जाएगी। हम्म अगर वो प्योर विजन है मेरी, प्योर संकल्प है मेरे, अनेक आत्माओं के कल्याण के प्रति निस्वार्थ भावना के संकल्प है, तो बाबा कहते वो आत्माएं भी ऐसा अनुभव करेंगी जैसे कोई लाइट की बिंदी आई और अनुभव करा के गई। तो ये चर्चा बढ़ती जाएगी। जैसे आकाश के सितारों की तरफ सबकी नजर जाती है, ऐसे धरती के सितारे दिव्य ज्योति चारों ओर अनुभव करेंगे। ऐसी शक्ति मनसा सेवाधारियों की है। समझा? समझा? अगर हम अपने संकल्पों को प्यूरिफाई करें, विश्व कल्याण के प्रति लगाए, तो बाबा पूछ रहा है, समझा क्या क्या हो सकता है उससे? कितनी सेवा हो सकती है एक जगह पर बैठकर? महानता तो और भी बहुत है, लेकिन आज इतना ही सुनाते हैं। मनसा सेवा को अभी तीव्र करो, तब 9 लाख तैयार होंगे। अभी गोल्डन जुबली तक कितनी संख्या बनी है? सतयुग की डायमंड जुबली तक 9 लाख तो चाहिए ना, नहीं तो विश्व राजन किस पर राज्य करेगा? 9 लाख तारे गाए हुए हैं ना, सितारा रूपी आत्मा का अनुभव करेंगे, तब 9 लाख सितारे गाए जाएंगे। इसीलिए आप सितारों का अनुभव कराओ, आत्मिक स्थिति का अनुभव कराओ। जो आज सुबह के वरदान में था ना, सभी आत्माएं किस चीज के लिए प्यासी है? आत्मिक स्नेह की प्यासी। तो दूसरों को भी आत्मा समझकर उनको ट्रीट करेंगे तो आत्मिक स्नेह का अनुभव उनको भी होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं अभी ये सितारों का अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के आए हुए बच्चों को मधुबन निवासी बनने की मुबारक हो, व मिलन मेले की मुबारक हो। इसी अविनाशी अनुभव की मुबारक सदा साथ रखना। समझा? सदा महावीर बन, मनसा शक्ति की महानता से श्रेष्ठ सेवा करने वाले, सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना की विधि से बेहद के सेवा की सिद्धि पाने वाले, अपनी ऊंची स्थिति द्वारा चारों ओर की आत्माओं को श्रेष्ठ प्रेरणा देने के विश्व सेवाधारी, सदा अपनी शुभ भावना द्वारा अन्य आत्माओं को भी
भावना का फल देने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी, पर उपकारी, विश्व सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड नाइट। अभी विदाई के समय अमृत वेले सभी बच्चों को याद प्यार दी। बाबा वरदान दे रहा है, हर कार्य मंगल हो, हर कार्य सफल हो। सभी एक सेकंड अनुभव करें। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा ये अनुभूति करा रहा है, ये वरदान दे रहा है, आपका हर कार्य मंगल हो, आपका हर कार्य सफल हो। बाबा कहता है उसकी सभी बच्चों को बधाई। वैसे तो हर दिन संगम युग के शुभ है, श्रेष्ठ है, उमंग उत्साह दिलाने वाले हैं, इसीलिए हर दिन का महत्व अपना अपना है। आज के दिन हर संकल्प भी मंगलमय हो, अर्थात शुभ चिंतक रूप वाला हो। मंगलमय संकल्प क्या है? शुभ चिंतक रूप वाला। किसी के प्रति मंगल कामना अर्थात शुभ कामना करने वाला संकल्प हो। हर संकल्प मंगलम अर्थात खुशी दिलाने वाला हो। तो आज के दिन का यह महत्व संकल्प, बोल और कर्म तीनों में विशेष स्मृति में रखना। संकल्प, बोल और कर्म कैसे हो? मंगल हो, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन करने वाले हो। और ये स्मृति रखना ही हर सेकंड बाप दादा की याद प्यार स्वीकार करना है। हम्म क्या बोल रहा है बाबा? ये स्मृति रखना, जो बाबा ने अभी कहा, संकल्प, बोल, कर्म तीनों में विशेष स्मृति, मंगल कामना की, शुभ कामना की। बाबा कहते ये स्मृति रखना ही हर सेकंड बाप दादा की याद प्यार स्वीकार करना है। तो सिर्फ अभी याद प्यार नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करना, अर्थात याद प्यार लेना। हम्म सिर्फ खुश नहीं होना, लेकिन जितनी जितनी स्मृति रखेंगे वो अनुभूति याद प्यार की होती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल करना, अर्थात याद प्यार लेना। सारा दिन आज याद प्यार लेते रहना, अर्थात याद में रहे हर संकल्प, बोल द्वारा प्यार की लहर में लहराते रहना। याद प्यार लेने का अर्थ बाबा बता रहा है, याद में रहे हर संकल्प, बोल द्वारा प्यार की लहर में लहराते रहना। अच्छा, सभी को विशेष याद, गुड मॉर्निंग। अमृत वेले बोला ना बाबा ने, तो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट्स शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो पॉइंट जिनको शेयर करने हैं वो हैंड रेज करें। शांति। पॉइंट शेयर करने से पहले मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि जैसे कि मनसा सेवा के बारे में कहा आपने, भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लगातार 21 दिन की योग भट्टी पे आपने करवाई है।
कई सारे प्रयोग आपने किए हैं, तो थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस क्या है कि मनसा सेवा का कैसी विधि पूर्वक करनी चाहिए? अच्छा, तो मनसा सेवा, जैसे बाबा कहते हैं ना, आप योग करते हो तो योग के साथ प्रयोग करो। तो इसमें हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए, स्पेशली रिश्तों को ठीक करने के लिए, या फिर किसी को, किसी आत्मा को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके प्रति योग करें, उसको भी बताए कैसे योग करें, तो उससे बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए हैं। जैसे कोई रिश्ता अगर ठीक नहीं है तो हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं ना कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये रिश्ता ठीक नहीं है। तो मेरा भी एक साथ ऐसा एक था, हमारे बॉस के साथ था अमेरिका में। और मैं उनसे बहुत डरता था, तो और वो मेरी बॉस थी तो हमेशा ही मिलना होता था, अभी कैसे करें ना, फिर काम भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था। तो फिर मैं रोज अमृत वेले उस आत्मा के प्रति बहुत शुभ भावना रखना शुरू कर दिया, और विजुलाइज करता था कि हम दोनों का रिश्ता बहुत सुंदर हो रहा है, हमारा काम बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल के रह रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 7 दिन में मैंने चेंजेस अनुभव किए। 7 दिनों में हम दोनों जैसे दोस्त बन गए थे, हमारा काम भी अच्छा हो रहा था, उनके प्रति मेरे मन में जो डर था वो निकल गया था। तो ये एक्सपेरिमेंट रिश्तों में बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी चीज़ों में मैंने किए हैं ऐसे, कि अगर अपने कोई फोन रिश्ता, को ना डाले को। ठीक नहीं है तो उसको ऐसे शुभ भावना दो और ऐसे विजुअलाइज करो, तो वो एक्चुअली चेंज होना शुरू हो जाता है। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, मैं रिसेंट एक्सपेरिमेंट सुनाता हूँ। एक आत्मा हमारे पास आई जिनको धन की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ही प्रॉब्लम थी उनके जीवन में। उन्होंने जस्ट कोर्स किया था, और फिर वो लेकर आई थी अपना प्रॉब्लम। तो उनको मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई, आपको कितनी सैलरी चाहिए वो आप एक पेपर पर लिखो, और वो पेपर ऐसी जगह पर चिपकाओ जहां पर आपकी बार बार नजर आ रहे जाए। और जब भी वो आप पेपर देखो, एक संकल्प तैयार करो, इस महीने मुझे इतनी सैलरी मिलने वाली है। तो ये मनसा सेवा भी है, क्योंकि हम मनसा में शुभ संकल्प कर रहे हैं। तो एक्चुअली उस आत्मा ने, जिसको कहते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो संकल्प करेंगे वो अट्रैक्ट होती जाती है सिचुएशन। तो उस आत्मा ने वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और जिस आत्मा को 1 महीने में 23,000, माना उसकी सैलरी वेरी होती थी क्योंकि शेयर शेयर मार्केट में थी वो आत्मा। तो 1 महीने में जिस आत्मा को 23,000 मिल रहे थे, नेक्स्ट मंथ उसको ऑलमोस्ट 1,34,000 मिलना शुरू हो गया। और अभी भी वो आत्मा बाबा का बच्चा बन गई है, अभी भी मुरली सुनती है, कोर्स भी अभी जहाँ पर भी है वहाँ पर कर रही है, फिर से एक बार रिपीट कर रही है, और ये एक्सपेरिमेंट भी कर रही है। और उन्होंने अभी मुझे रिसेंटली आकर बताया कि अभी पैसे की सभी समस्या खत्म हो गई। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे बहुत सारी बीमारी के ऊपर भी हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो जितना जितना मन में प्योर भावना और बाबा को साथ लेकर जाने की भावना होगी, हम ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन लॉ है, 17 सेकंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन रूल कहते हैं उसको, कि एक संकल्प में अगर आप 17 सेकंड टिक पाओगे तो वो सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, आपका ब्रेन का वायरिंग भी बदलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो चीज़ चाहिए, जिस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना रखनी है, कोई आत्मा की आदत बदलनी है, कोई आत्मा को, कोई बीमार है तो उसको सकाश देनी है, तो उसको उस हेल्दी लाइफस्टाइल में विजुअलाइज करके उस संकल्प में टिकने का अभ्यास बढ़ाएंगे, तो वह रियलिटी में बदलता जाएगा। तो ऐसे छोटे से ये दो ही एक्सपेरिमेंट अभी बताए, वैसे तो हम करते रहते हैं ऐसे, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत वंडरफुल हैं। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, अभी पॉइंट शेयर करेंगे, जिनको भी शेयर करना है हैंड रेस करें। अलका बहन। अच्छा, संगीता बहन। जी। ओम शांति भाई जी। शुक्रिया।
मुरली बहुत ही अच्छी थी और पूरी मुरली आई थिंक वाज़ फ़ोकस्ड ऑन मनसा सेवा। तो बाप-दादा ने बहुत ही विधियाँ बताई और उसमें से एक बहुत अच्छी विधि जो इस आत्मा को लगी वो ये है कि मनसा सेवा इज़ वेरी सक्सेसफुल और वही आत्मा मनसा सेवा विधि पूर्वक कर सकती है विद सफलता, जिनकी खुद की मेंटल कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग है, जो निरंतर एवरी सेकंड सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, नो मैटर व्हाट करते हैं, उनकी मनसा सेवा भी सफल होती है। तो ये भी एक चेकिंग है हमारे लिए कि जो हम मनसा सेवा कर रहे हैं, जो मनसा सेवा कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में से ज़्यादा लोग क्योर होके निकल रहे हैं और डेथ रेट्स कम है, तो मेरी मनसा सेवा सफल हुई कि नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन माय थॉट प्रोसेस। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। विनीता बहन। जी भाई जी, ओम शांति। तो बहुत सुंदर आज बाबा मनसा सेवा के ऊपर में बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये मनसा सेवा वही कर सकता है जिसकी स्वयं की मनसा यानी संकल्प सभी के प्रति श्रेष्ठ हो और निस्वार्थ हो। सदा उनके अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए और ऐसा परोपकार की भावना होनी चाहिए कि अपकारी पर भी उपकार, ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो हम मनसा सेवा कर सकते हैं। सदा दातापन की भी भावना होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमें उसके बदले कुछ चाहिए या बराबरी में कुछ चाहिए। ऐसा भावना रखने वाले इनकी मनसा पावरफुल नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि कमजोर है वो, सामने वाला अगर नहीं कर सकता है यानी कोई भी व्यक्ति, लेकिन हमारे मन में उसके लिए रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना और हिम्मत बढ़ाने की भावना हो, हम उसे सदा बाबा के बच्चे के रूप में देखें, तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और उसका परिवर्तन फिर हमें हमारे संबंधों को और अन्य परिवर्तनों को भी स्थापित करता है। ओम शांति। ओके, थैंक यू। राजेंद्र भाई। ओम शांति भाई। बाबा ने बताया कि अगर विजयी रत्न बनना है तो ये तीनों ही शक्तियों की आपके अंदर धारणा समान रीति से चाहिए। अगर इसमें से एक शक्ति भी कम है तो वर्तमान प्रारब्ध और भविष्य की प्राप्ति भी कम हो जाती है। और इसलिए बाबा ने सेवादारी की डेफिनेशन भी बताई कि सेवादारी अर्थात तीनों शक्तियों की नंबरवार धारणा और विश्व सेवादारी अर्थात तीनों शक्तियों की संपन्नता। तो बाबा जी, कहते एक शक्ति भी कम नहीं चाहिए। है मनसा सेवा का थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है, लेकिन बाबा कहते तीनों ही शक्तियां आपके अंदर संपन्न रूप में चाहिए। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। दीप्ति बहन। जी ओम शांति। मैं बस यही शेयर करना चाहूंगी कि कोई आज से 15 साल पहले मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक पढ़ी थी और थोड़ा समझ तब मैं ज्ञान में नहीं थी, थोड़ा समझ आया था और थोड़ा उसका प्रयोग भी किया था। लेकिन बाबा के बनने के बाद ये समझ में आया कि मनसा शक्ति कितनी बड़ी चीज है जो हमारे हाथ में है और मनसा की संकल्प की शक्ति, मनसा की शक्ति, और हम क्या नहीं चाहें तो कर सकते हैं इसके साथ। तो असली बाबा के ज्ञान में आने के बाद ही ये चीज समझ में आई है, लेकिन इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी करना है क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा व्यर्थ चलता है और अभी भी थोड़ा थोड़ा सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना नहीं चलती, तो उस पे वर्क कर रहे हैं। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। अनीता बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने मनसा सेवा को वायरलेस सेट भी कहा है कि ये रूहानी वायरलेस और सेट है। इसको बाबा ने फिर कहा है कि विश्व सेवाधारी बनने का जो सहज साधन भी है वो भी मनसा सेवा है। और मनसा सेवा की शक्ति क्या है कि वो अंतर्मुखी रहना, मतलब कि साइलेंस शक्ति जो हमारी है। फिर बाबा ने उसमें उदाहरण जो दिया है कि जैसे वो लोग तो खर्चा करके भी पूरी पृथ्वी के चित्र खींचते हैं ऊपर जाके, लेकिन जो साइलेंस की शक्ति है अंतर्मुखी होकर जब मनसा में बैठते हैं, उसकी शक्ति के द्वारा तो आत्मा को चरित्रवान बनाने की और श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। ओम शांति। ओके, वनमाला बहन। ओम शांति भाई जी।
पहले तो आपका बाबा का दिल से शुक्रिया और आपका भी। वैसे हम आपके साथ सुबह अमृत वेला हो, नुमा शाम योग हो, आपकी कमेंट्री के साथ हम जुड़े रहते हैं और हमारा बहुत अच्छी तरह से योग लगता है। वैसे हमने आपके 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी का भी बहुत अच्छा अनुभव किया और आज जैसे कहा है कि मनसा शक्ति से क्या क्या नहीं होता और मैंने वो अनुभव किया कि जो संबंध बहुत ही बिगड़ गए थे वो भी बहुत अच्छी तरह से वो संबंध हमारे हो गए। तो वैसे ही शुभ भावना श्रेष्ठ भावना देकर श्रेष्ठ भावना से क्या नहीं होता ये हमने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है। और आज आपके साथ ये अव्यक्त वाणी सुनने का मौका बाबा ने दिया। आप आए और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ऐसे ही मिलते रहना है और जी जी। आपका जो अनुभव है वो योग का हो, अभ्यास हो, अव्यक्त वाणी का हो, वो हमें बहुत आगे ले जा रहा है ऐसा हमें लगता है। वैसे तो बाबा कहते हैं कि किसी आत्मा के प्रति भी ये नहीं होना चाहिए, ये तो बाबा का ही है। और ऐसे आपको निमित्त बनाकर हमें बहुत बाबा प्रेरणा दे रहा है और हमारे में भी बहुत उन्नति हो रही है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। अच्छा भाई जी, ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, अलका बहन बोलिए। बाबा ने कहा है कि मनसा शक्ति द्वारा हमें सबको शुभ भावना शुभ कामना देनी है, श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ भावना। ओके, राकेश भाई जी। ओम शांति भाई जी। आज का मुरली में बाबा ने शांति की शक्ति का साधन बताया भाई जी। उसमें बाबा शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। ये जब तीनों ही रहता है तो हम शांति की शक्ति द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। और भाई जी, जब कर्म और मनसा सेवा जब करते हैं तो श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। इसलिए हम कर्म करते करते भी मनसा सेवा करना है और साकार में रहते हम आकारी फरिश्ता का अनुभव करना है, क्योंकि आकारी फरिश्ता जब हम आकार में निराकार जब हम फरिश्ता बनते हैं तो हमारा फरिश्ता संपूर्ण फरिश्ता रूप वो जो ऊपर है जो वो काम करती है दूसरों के साक्षात्कार करने के लिए। तो अंतवाहक शरीर भी पावरफुल मनसा सेवा है। तो ये हम हमेशा करते रहते हैं भाई जी। तो हम मनसा सेवा करने के लिए आत्मा तो समर्थ रहना चाहिए। तो समर्थ रह के और व्यर्थ नहीं रहना चाहिए। जी तो व्यर्थ नहीं रहना तो माना बाबा का मुरली ही हमेशा ये रहना चाहिए। और कोई भी सामने आए और कुछ भी हमने कुछ न्यूज़ सुना और कुछ भी हमने सेंटर में कुछ सेवा चल रहा है तो हमारा शुभ भावना शुभकामना तुरंत निकलना चाहिए। तो हम ऐसा जी। करते करते हमको मनसा सेवा प्रैक्टिस हो जाएगा और हमारा मनसा भी शक्तिशाली हो जाएगा और हमारा मनोबल भी बढ़ता जाएगा। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। रवि भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है और भी कई मुरलियों में कहा है, जैसे ये जो मनसा सेवा है हमारी, जैसे भक्ति मार्ग में रिद्धि सिद्धि होती है, चाहे मंत्रों से करते हैं कई साधनों से करते हैं, उनमें सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसमें स्वार्थ होता है और उसका रिजल्ट भी अस्थाई होता है, टेम्परेरी होता है। लेकिन हम जो मनसा सेवा करते हैं इसमें निष्काम भावना होती है, निस्वार्थ भावना होती है और रिजल्ट भी दीर्घ काल का है। तो बाबा ने कहा है ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है मनसा सेवा, जिससे आप विश्व सेवाधारी बन सकते। ओम शांति। ओके, थैंक यू। अच्छा, और कोई है, किसी को शेयर करना है पॉइंट? ओम शांति भाई जी। हाँ जी, राकेश भाई जी बोलिए। आचार्य भाई जी। भाई जी, हम मनोबल एवं मनसा सेवा बुक पढ़ रहे हैं भाई जी बहुत दिनों से, पहली पार्ट है। तो उसमें क्या है भाई जी, वो संकल्प के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा है। तो वो हमारा मनसा संकल्प भी ही सब कुछ है, क्योंकि हमारा संकल्प से उड़ता है। संकल्प जब
हम करते हैं तो हम आत्मा है, तो उसी से ही हमारा स्मृति बनता है कि हम आत्मा है, हम परमधाम के निवासी है, हम परमपिता परमात्मा के संतान है। ये स्मृति बनता है, संकल्प से स्मृति बनता है। जब स्मृति बनता है तो वृत्ति बनती है, वृत्ति बना बार बार हमको वही संकल्प जब आता है तो वो वृत्ति बनती है। तो जब हमारा वृत्ति बनता है तो हमेशा आत्मिक भाव के आत्मिक स्वरूप में ही हम देखते हैं सबको, तो वो दृष्टि बनती है। सो संकल्प से स्मृति बना, स्मृति से वृत्ति बनाना, वृत्ति से दृष्टि बना, और दृष्टि से कृति, कृति माना कर्म में आएंगे हम। कर्म करते हुए भी हम आत्मिक स्वरूप में, और संकल्प श्रेष्ठ होगा, और सब कुछ होगा भाई जी। और उसके साथ कृति से ही हमारा स्थिति बनती है। स्थिति माना हमारा वायुमंडल, वायुमंडल बनते हैं, वायुमंडल से ही वाइब्रेशन बनता है, और वाइब्रेशन से ही सृष्टि बनती है। तो इसका सब कुछ पहलू ऐसा है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो इसलिए हमारा संकल्प बहुत शुद्ध होना चाहिए, समर्थ रहना चाहिए, और श्रेष्ठ रहना चाहिए। ओम शांति। एग्जैक्टली, वंडरफुल वंडरफुल। जिसको दूसरे शब्द में बाबा भी कहते हैं, स्मृति से वृत्ति से दृष्टि से कृति से सृष्टि। सृष्टि अगर अच्छी करनी है तो स्मृति अच्छी करो, स्मृति अच्छी करनी है तो संकल्प अच्छे करो। बहुत वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा, भारती बहन। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में कहा कि मनसा द्वारा हम बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं। मनसा से हम किसी भी आत्मा कहाँ भी है, हमारे सामने है, समीप है, कितनी भी दूर है, फिर भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। उनके स्वभाव संस्कार को हम बदल सकते हैं। किसी के जो हिम्मतहीन है उनको हिम्मत दिला सकते हैं, भगवान के समीप भी ला सकते हैं। उनकी जो भावना होती है उसका फल भी उनको अनुभव करा सकते हैं। ऐसे हम बहुत मनसा स्वारा कहाँ भी हो आत्मा, वहाँ उनके लिए हम शुभ भावना शुभकामना रख सकते हैं। ओम शांति। ओके, थैंक यू। सुनील भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने विदाई लेते समय कहा कि संगम युग का हर दिन श्रेष्ठ है, शुभ है, उमंग उत्साह देने वाला है। तो संकल्प भी मंगलमय हो, शुभ चिंतक रूप वाला हो। किसी के प्रति भी मंगल कामना, शुभ कामना करने वाला संकल्प चाहिए। हर संकल्प मंगलम अर्थात खुशी दिलाने वाला हो। अच्छा, और थैंक यू भाई जी। और मैं आपका हर दिन का जो मुरली का जो 3 पॉइंट्स रहते हैं ना, मैं हर दिन सुनता हूँ। आज आपका थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन आपका सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी वीडियोस में मैं बहुत देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भाई जी। ओके, थैंक यू। टाइम भी हो रहा है अभी, तो ओम अभी हम शांति। ओम जी शांति बोलिए लास्ट जी। पॉइंट। मंसा शक्ति है या एक अंतर्मुखी यान है, जिसकी हम इसके चाहने से हम कहाँ भी जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। यह हमारी मनसा सेवा शक्तिशाली बन सकती है। ओम शांति। जी, और एक सबको बताते हुए कि आशीष भाई जी का ना कुछ अच्छे अच्छे योग के प्रयोग भी है, जिन्होंने खास कमेंट्री वगैरह करके खुद लाइव में भी किया है, और उनका यूट्यूब में भी है। मुझे लगता है भाई जी, आशीष भाई जी किस नाम से है वो यूट्यूब में? बीके आशीष मेडिटेशन। हाँ, बीके आशीष मेडिटेशन। आप खुद नाम डालेंगे तो आपको बहुत सारी कमेंट्री आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। आपको जब जब भी कोई कमेंट्री सुननी है, जो करना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप भाई जी, आप खास होमवर्क भी देना, और अगले 15 दिन के लिए कुछ खास योग का कुछ प्रयोग है, या तो मनसा सेवा का कुछ आप बताना, ताकि सभी कर सके। अच्छा, एक्चुअली हम लोगों ने इस संडे से एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। जो बाबा ने हमें चार्ट लिखने के लिए बोला है, न दुख देना है न दुख लेना है, और चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है, दृढ़ता से सफलता पानी है। तो हम लोग पूरे क्लास में सबको बोला है, और मैं खुद भी अपना चार्ट लिख रहा हूँ कि अगर स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस भी आया मन में तो रात को बाबा को बताना है।
उसके ऊपर कभी भी ये ब्लेम नहीं डालना, लेकिन उसने ऐसा किया ना इसीलिए मैं डिस्टर्ब हुआ, नहीं। मैं डिस्टर्ब हुआ माना प्रॉब्लम मुझ में है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो मुझे बिना वजह बदनाम भी करे, लेकिन मैं डिस्टर्ब हुआ माना प्रॉब्लम मुझ में है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है ये चार्ट लिखना शुरू करें, पूरा दिन अटेंशन रखें। बाबा ने कहा ना 1 महीना करो, उसके बाद आदत पड़ जाएगी, ना दुख लेना है ना दुख देना है। तो ये तो चार्ट लिख सकते हैं। और एक होमवर्क जो सारे दिन में हम नेक्स्ट 24 आवर्स करेंगे, दिन में कम से कम 5 बार हमें सकाश की सेवा करनी है। तो उसमें विश्व की सभी आत्माएं और प्रकृति के 5 तत्व, कम से कम 5 मिनट निकाले दिन में 5 बार, और वो सकाश की सेवा भी करें। बैठकर भी कर सकते हैं, बैठकर किया तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर चल के फिरते भी ये सेवा कर सकते हैं। तो यही होमवर्क लेंगे हम। एक तो चार्ट लिखें, जिनको भी इंटरेस्ट है लिखें, पूरा दिन अटेंशन रखें उसके ऊपर। और दूसरा ये मनसा की सेवा जो है वो हम 5 बार करेंगे 24 आवर्स में, नेक्स्ट 24 आवर्स में। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आप प्लीज वो एक बार रिपीट कर दें, स्मृति दृष्टि आपने जो बोला था, प्लीज हाँ, वो क्विकली। बाबा थैंक जो यू। बताता है वो है स्मृति, स्मृति से होती है वृत्ति, एटीट्यूड। वृत्ति माने एटीट्यूड। फिर तीसरी है दृष्टि, फिर होती है कृति, कृति मीन्स एक्शन, और लास्ट है सृष्टि। कृति से मेरी बनती है सृष्टि, सृष्टि माना मेरा संसार। तो स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, सृष्टि, ये ऑर्डर बाबा बताता है अव्यक्त मुरलियों में। थैंक यू सो मच। अच्छा, ओम शांति। देखिए अब 2-3 मिनट योग कराएंगे आप, जो ओके म्यूजिक लगाते हो साइलेंस में वैसे। जी, मैं लगा सकता हूँ म्यूजिक, आई थिंक आई कैन डू। ओके। सभी 1 सेकंड में अपने फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। मैं डबल लाइट फरिश्ता प्रकाश की काया में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख हूं। बाबा की दृष्टि अनुभव कर रहा। बाबा की दृष्टि से पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते में समा रही है। मैं पवित्रता का फरिश्ता अब अपने आप को विश्व के ग्लोब के ऊपर अनुभव कर रहा हूं। महसूस करें मेरे नीचे ये विश्व का गोला है, ऊपर से बाप दादा पवित्रता का प्रकाश मुझ पर बरसा रहा है, और मेरे अंग अंग से ये पवित्र किरणें इस ग्लोब को मिल रही है। विश्व की हालत देख रहा हूं, साक्षी होकर। कोई हलचल नहीं, चारों तरफ आत्माएं चिल्ला रही है, दुखी है। मानसिक शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है। उन सभी आत्माओं को मैं फरिश्ता
बाप दादा से मिली हुई पवित्र किरणें दे रहा हूं। साथ साथ देख रहा हूं प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सामने हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरनी, इन पांचों तत्वों को मैं पवित्र वाइब्रेशंस दे रहा हूं। ये पांचों तत्व तथा सभी मनुष्य आत्माएं इन वाइब्रेशंस को अनुभव कर रही है। उनके मन शांत हो रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व भी ऑर्डर में आ रहे हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता बेहद का सेवाधारी हूं। मेरे रोम रोम से पवित्र वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलती जा रही है। विश्व की सभी आत्माएं, उनके मुख पर एक छोटी मुस्कान आ रही है। ये पूरा विश्व मेरी आंखों के सामने परिवर्तन हो रहा है। इतनी श्रेष्ठ सेवा के लिए, मुझे निमित्त बनाने के लिए दिल से मैं बाप दादा का धन्यवाद करता हूं। और इसी पवित्र फरिश्ता स्थिति में अपने साकार शरीर में लौट आता हूं। मेरे कदम जहां भी पड़ते हैं, वहां मैं पवित्रता की वाइब्रेशंस फैलाता हूं। मैं जहां भी जाऊं, वहां के सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता बेहद का सेवाधारी हूं। ओम शांति।